शनिवार को हनुमान चौक स्थित विपणन संघ कार्यालय पहुंचे कुछ राइस मिलर्स ने विपणन संघ अधिकारी और लेखापाल पर हर काम के लिए कमीशन मांगने का आरोप लगाया। जहां उन्होंने आरओ काटने, धान का परिवहन करने सहित मिलर्स से संबंधित कार्यों के लिए मेनू चार्ट के हिसाब से कमीशन मांगे जाने की बात कहते हुए उस पूरे मामले की शिकायत भारत सरकार के खाद्य विभाग सचिव को पत्र प्रेषित कर की है। इसके अलावा अन्य स्थानीय अधिकारियों को भी इसकी शिकायत देने की बात कही जा रही है। राइस मिलर्स का आरोप है कि इस कार्यालय में पदस्थ विपणन अधिकारी और लेखापाल चार्ट के अनुसार जिले के राइस मिलर्स से कमीशन की मांग करते हैं और जो उनकी कमीशन की पूर्ति नहीं करता है उसके काम में रोड़ा अटकाया जाता है, जो वर्तमान में विपणन कार्यालय में हमारे साथ हो रहा है। मिलिंग के अनुबंध के बावजूद भी हमें धान नहीं दी जा रही है, जिससे मिलों के मजदूर खाली बैठे और बिजली खपत का भार पड़ रहा है। उधर इस पूरे मामले पर विपणन अधिकारी ने मिलर्स के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है, जिसमें उन्होंने मिलर्स के द्वारा लगाए गए सभी आरोप को झूठा व बेबुनियाद बताया है। बहरहाल इस मामले में भारत सरकार खाद्य विभाग सचिव सहित अन्य अधिकारियों से की गई शिकायत पर क्या एक्शन लेता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राइस मिलर्स के द्वारा विपणन अधिकारी और लेखापाल पर कमीशन के आरोप लगाने के तुरंत बाद ही व्हाट्सएप पर जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन का एक पत्र जमकर वायरल हो रहा है। बिना अध्यक्ष के नाम से ही वायरल हो रहे इस पत्र में चावल की रिकवरी की बात कहकर यह बताने का प्रयास किया गया कि कुछ मिलर्स अधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं भी वितरण का जिक्र नहीं है, बल्कि नान के मामले का जिक्र किया गया। गौर करने वाली बात तो यह है कि जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन के नाम से वायरल हो रहा यह पत्र, इस पत्र में कहीं भी अध्यक्ष के नाम का उल्लेख नहीं है। इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं आम हो रही है। मेरा नाम राकेश अग्रवाल, मेरी फर्म का नाम बालाजी परबाइलिंग इंडस्ट्री लिंगा बालाघाट से है। यहाँ ये ऊपर मार्केट का ऑफिस है विपणन संघ का। इसमें जो भी धान के आरओ काटे जाते हैं उससे 10 से 15 हज़ार रुपये आरओ का इनसे डिमांड की जाती है। इस महीने 11वें महीने में एक भी धान का आरओ मैंने पैसे देने के लिए मना किया, तो इनके द्वारा कोई भी आरओ मुझे प्रदान नहीं किए गए और इनके द्वारा धान सड़ाई जा रही है। और इनके द्वारा चावल परिवहन, धान परिवहन और मिलिंग चार्ज सभी चीज़ों में के चेक बनाने में कमीशन मांगा जाता है। यहाँ हरीश कोरी लेखापाल हैं और मार्केट विपणन अधिकारी हिरेंद्र रघुवंशी है। दोनों जन के मेरी माननीय उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि जो यहाँ ये विपणन संघ का ऑफिस पूर्ण भ्रष्टाचार चल रहा है, इससे भ्रष्टाचार से मुक्त कराएं, ऐसा मेरा उच्च अधिकारियों से निवेदन है। और यहाँ इनकी जांच की जाए। और मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि पूर्व में भी इनके द्वारा कई फर्जी पेमेंट किए गए हैं और इसकी भी जांच की जानी चाहिए। और इनके द्वारा यहाँ बालाघाट ज़िले से कम 15 से 20 करोड़ रुपए कमाया गया है कमीशन के तौर पर। इसकी भी जांच की जाए। आपने इसकी शिकायत करी है कभी ऊपर? इसकी शिकायत प्रमुख सचिव को की गई है मेरे द्वारा अभी, और माननीय प्रमुख सचिव दिल्ली कृषि भवन नई दिल्ली को भी की गई है। और सभी अभी चुनाव का माहौल था, इसलिए अब सब जगह जाँचें चालू हो रही है। और बाकी मीडिया के माध्यम से भी मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि इसकी जांच में आपकी सहयोग करें और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको यहां से हटाया जाए। राकेश भैया, क्या आप अकेले पीड़ित हैं कि और भी? सभी लोग पीड़ित हैं, लेकिन अब अभी हम सामने आए हैं। धीरे धीरे करके ये कारवां आगे बढ़ेगा और सभी लोग पूरे आगे आएंगे। जैसे कि इनके द्वारा जो बातें बताई गई वैसा यहाँ पे मार्केट में भ्रष्टाचार चला आ रहा है। 10 से 15 हज़ार रुपये ये पर आरओ लेते हैं और जो इनको पैसे नहीं देता है रुपए, उसको ये लोग आरओ नहीं देते हैं। अगर हम देखें कि शुरुआत में जब धान का काम चालू हुआ मिलिंग का, तो 3 महीने में कितनी धान ख़त्म हुई। उसके बाद इन लोगों ने रोक के ऐसा अपनी मोनोपोली चलाया कि आज दिनांक तक धान ख़त्म नहीं हो पाया है। क्योंकि हमारे बालाघाट ज़िले की इतनी सारी कैपेसिटी है कि ये धान 4 से 5 मंथ में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इनके कारण कुछ न कुछ रोड़ा डाल के धान को रोका जाता है, पैसे कमाने का जरिया बनाया जाता है। जैसे कि अब बाहर के ज़िले के लोग आएंगे तो उनके पेमेंट अच्छे बनेंगे, उनमें ये लोग रिश्वत लेते हैं। इनने एक मेनू चार्ट बना लिया है। धान का अनुबंध करना है 5 रुपये कुंटल, पेमेंट देना है 5%, आरओ देना है 10,000 से 15,000, इस टाइप का इनका पूरा मेनू चार्ट बना हुआ है। अगर कोई नहीं देता है तो उसको ये हताश करते हैं। हमारे साथ एक मिलर हैं बालाघाट ज़िले के, उनका पेमेंट आज दिनांक तक नहीं हुआ है, कारण कि वो पैसे देने में असक्षम थे। तो उनको आज दिनांक तक उनका कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। वो मिलर बेचारा आज बेरोजगारी के मारे धक्के खा रहा है।
ऐसा भी एक मिलर बालाघाट के अंदर में है। किस किस तरह के रोड़े डाले जाते हैं? रोड़े यही नहीं देना है आरो। ये जब अलवरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत मीरेगांव के वार्ड नंबर 1 निवासी देवी प्रसाद कावरे के मकान में 24 नवंबर को रात्रि में अचानक आग लग गई, जिसमें घर में रखे हुए सोने चांदी के जेवरात सहित घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मीरेगांव के वार्ड नंबर 1 निवासी देवी प्रसाद कावरे 24 नवंबर की शाम 7 बजे अपने पूरे परिवार के साथ घर में ताला लगाकर मंडई घूमने चला गया था और रात करीब 11 बजे जब वो अपने परिवार सहित घर लौटा तो उसने देखा कि घर के अंदर से धुआं निकल रहा था, जिस पर उसने तुरंत ही घर का ताला खोलकर अपने परिवार के साथ अंदर जाकर देखा तो उसके घर पर आग लग चुकी थी और घर में रखे हुए नकदी, सोने चांदी के आभूषण, खानदान सामग्रियाँ व घर गृहस्थी का पूरा सामान धू धू कर जल रहा था, जिसे देखकर वह घबरा गया और अपने पड़ोसी का आवाज़ लगाकर आगजनी की सूचना दी। इसके बाद सभी पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो गए और उनकी सहायता से आग पर काबू पाया गया। यदि समय रहते पड़ोसियों के द्वारा आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। आग किस कारण से लगी है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। मकान में आग लगने से देवी प्रसाद को काफ़ी नुकसान हुआ है। घटना घटे आप पे घर में बीती रात क्या हुआ? शाम को 7 बजे मंडई चले गए, वापस आए 11 बजे, अंगार लगी हुई थी। तो आपने देखी नहीं किस कारण लगी, क्या हुआ ऐसा कुछ? उसका ध्यान नहीं दिए ना। फिर क्या किया आपने? आजू बाजू वाले को बुलाए, मोटर से पानी मारे, पूरे कपड़े जले गए। मतलब कि बिजली का जो तार है, बिजली के तार से जो कहा जाए उसको शॉर्ट सर्किट, उसी से मतलब ये हादसा हुआ है। तो क्या कोशिश रहेंगी आपकी? कोशिश ये रहेगी सरकार से जो मुआवजा जो मिले, हम कोशिश करेंगे कि इनको मतलब जो इनका नुकसान हुआ है, इस नुकसान का हम इनको लाभ दिलवाएंगे। कितना क्या नुकसान हुआ, आपने जायजा लिए होंगे? जायजा तो हमने लिए तो कम से कम 1-1.5 लाख समथिंग इनका मतलब जो है नुकसान हुआ है। काफ़ी कुछ कैश इनके जले हैं, कुछ जेवरात इनके भी मतलब ध्वस्त हो गए हैं और जो गेहूँ, चावल यानी खाने की जो सामग्री है ऑल टोटल पूरा मतलब इनका जो है पूरा ध्वस्त हो चुका है। शासकीय स्कूल खोले जाने से पहले स्कूल के कायाकल्प किए जाने को लेकर कई तरह के प्रयास शासन के द्वारा किए जाते हैं ताकि विद्यालय में आने जाने वाले छात्रों को मूलभूत सुविधाओं के भाव से परेशान न होना पड़े। इसके बाद भी कोई ना कोई कमी हमेशा रह ही जाती है। जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जहां स्कूलों की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई। इस कारण इन स्कूलों में असामाजिक तत्वों और आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ताजा मामला जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूर पर स्थित ग्राम पंचायत गोंगले के शासकीय माध्यमिक स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल न होने के कारण बैठकर असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब का सेवन कर लिया जाता है, जिससे वहां गंदगी का आलम व्याप्त होता है। कई बार नशे में लोगों के द्वारा शराब की बोतलें को फोड़ दिया जाता है, जिसके कारण स्कूल में आने वाले बच्चे चोटिल हो जाते हैं। इसके बारे में स्कूल के शिक्षकों के द्वारा कई बार शिकायत की गई, लेकिन इस समस्या के निराकरण के लिए शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन के द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यह समस्या अभी की नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों से है। बाउंड्री वॉल का निर्माण के संबंध में माध्यमिक स्कूल प्रबंधन के द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा कई बार जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से पत्र व्यवहार कर बाउंड्री वॉल निर्माण किए जाने के संबंध में कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन इस समस्या का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। आपको बताया कि ग्राम गोंगले के शासकीय माध्यमिक स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। स्कूल परिसर में पड़े हुए कांच के टुकड़ों के कारण कई बार बच्चे चोटिल भी हुए। इससे आकर्षित होकर पालकों के द्वारा व स्कूल प्रबंधन के द्वारा जिला प्रशासन को इस समस्या से अवगत भी करा दिया गया। बाउंड्री वॉल बनाए जाने की मांग लगभग हर वर्ष की जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा बेटा, आपके स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं बनी है। हाँ। किस तरह की परेशानी हो रही है इसमें? हमको कांच गड़ती है, कई लोग आते हैं कांच फोड़ते हैं, वो बदमाशा का काम करते हैं, हमारे स्कूल की खिड़की तोड़ते हैं, ऐसा है। तो बनना चाहिए बाउंड्री वॉल। हाँ। अच्छा, तो बाकी चीज़ें नहीं होगी फिर? हाँ? बाकी चीज़ें परेशानी नहीं होगी सर, और गेट भी लगना चाहिए बीच में, फिर कोई बच्चे जाना नहीं चाहिए। हाँ। बहुत सालों से उसकी मांग चल रही, लेकिन आज तक के जो है बाउंड्री वॉल की जो मांग पूरी नहीं हुई है। कितनी बार आपने लिख करके दे दिया? लिखित हर साल देते हैं, वार्षिक कार्य योजना में भी जाता है ना, कि बाउंड्री वॉल जो भी हमारे यहाँ पर कमियां हैं उसकी मांग हम लोग करते हैं। किस चीज़ को पत्र भेजें?
BRC है, DPC है और जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि सरपंच ग्राम पंचायत गोंगलई सरपंच को भी प्रस्ताव दिए तो उन्होंने भी बोले कि हमने प्रस्ताव भेजा है लेकिन अभी तक स्वीकृत तो नहीं हुआ है। सर क्या परेशानी होती है सर इससे? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारे यहाँ पर क्या है, जैसे पास में दारू भट्टी है तो यहाँ के जितने भी असामाजिक तत्व हैं वो रात में उनका अड्डा रहता है। यहाँ शराब लेकर के आके यहाँ बैठते हैं, पीते हैं और बाटल फोड़ देते हैं। बाटल फोड़ने से आए दिन जो है बच्चों के पैरों में जो कांच लगता है और बहुत ज़्यादा यानी बच्चों को भी तकलीफ होती है। लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहझरी में घर की बाड़ी में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते समय कीटनाशक दवाई के प्रभाव में आने से कृषक छोटेलाल पारदी 60 वर्ष अस्वस्थ होकर बेहोश हो गया, जिसके जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस ने कृषक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटेलाल पारदी अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था। 24 नवंबर को सुबह 11 बजे छोटेलाल पारदी का बेटा दीपक पारदी खेत चला गया था। छोटेलाल पारदी घर में था। शाम 4 बजे उसकी पत्नी और बेटी गांव में ही रिश्तेदारी के घर में चले गए थे। इसके बाद छोटेलाल पारदी अपने घर की बाड़ी में कीटनाशक की दवाई छिड़काव कर रहा था। कीटनाशक के प्रभाव में आने से वह उल्टी करने लगा। घर आने पर मोहल्ले पड़ोस के लोगों को बताया। खबर मिलने पर उसका बेटा और पत्नी और बेटी भी पहुंच गए थे। उस समय छोटेलाल पारदी उल्टी कर रहा था। जी पूछने पर उसने परिवार वालों को सेमी में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना बताया। परिवार के लोगों ने छोटेलाल पारदी को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया था, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस ने इस कृषक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना लांजी भिजवा दी गई। इन दिनों नगर के प्रमुख मार्गों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। झुंड के रूप में बैठे रहने से कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है। नगर पालिका माह में 2-4 मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई जिम्मेदारी भी इत्तेश्री कर लेती है। शिकायत होने पर हमेशा पशुपालकों पर कार्रवाई करने की बात कहकर मामला खत्म कर देते हैं। आपको बता दें कि मवेशी पालकों के द्वारा छोड़े गए मवेशी नगर वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गए। आवारा मवेशियों के सड़कों पर झुंड बनाकर बैठने के कारण जहां शहर की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो वहीं लोग आवारा मवेशियों की चपेट में आकर घायल भी हो रहे हैं। यही आलम शहर के मुख्य मार्ग और गलियों में हमेशा देखा जाता है। सभी जगह दर्जनों की संख्या में आवारा मवेशी घूम रहे हैं और शाम होते ही सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं। इन आवारा पशुओं के कारण ट्रैफिक व्यवस्था तो गड़बड़ होती है, साथ ही गंदगी भी फैल रही है। नगर पालिका के द्वारा आवारा पशुओं के खिलाफ लंबे समय से कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण मवेशी पालकों के हौसले भी बुलंद है। वार्ड नंबर 27 के पार्षद आशुतोष डहरवाल ने बताया कि आवारा पशुओं से एक ही परेशानी नहीं है, शहर के 33 वार्ड भी इससे परेशान है। आवारा मवेशी की नगर पालिका में 50 बार शिकायत की गई, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उसका खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ता है। आए दिन यहाँ दुर्घटना का वे शिकार हो रहे। इस दुर्घटना में पशु भी घायल होते और आम आदमी भी घायल होते। उन्होंने आगे बताया कि नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी एक ही वार्ड नहीं, ये पूरा 33 वार्ड और पूरा शहर परेशान है। नगर पालिका में अनेकों बार शिकायत भी की गई है, फिर भी किसी तरह से कुछ नहीं हो रहा है। आए दिन दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में पशुओं भी घायल हुए, आम व्यक्ति भी घायल हुए, कई व्यक्तियों की जान भी जा चुकी है। हमारे द्वारा कई बार सूचना भी दी गई है। नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। जैसे आवारा पशु जैसे घूमते हैं, उस तरह से अधिकारी कर्मचारियों ने नगर पालिका को आवारा छोड़ दिया है और यह दिक्कत इतनी बढ़ती जा रही है। आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं लोग, लेकिन नगर पालिका प्रशासन किसी तरह से जिम्मेदारी नहीं दे रही है। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरी के खेत में कृषि कार्य करने के दौरान मधुमक्खी के हमले से एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक बादल पिता सुखदास बागड़े 22 वर्ष देवरी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बादल बागड़े के परिवार में पिता और एक भाई है। मां का निधन हो चुका है। बादल अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है। 24 नवंबर को बादल अपने खेत में धान की कटाई करवाने के लिए गया था। में ही पास में धान काट रही थी। 3 बजे करीब जब बादल बागड़े अपनी बड़ी मां को बुलाने के लिए जा रहा था, तभी एकाएक मधुमक्खियों ने बादल पर हमला कर दिया। मधुमक्खी हमला करके बादल के शरीर को काटने लगी थी। बादल खेत से भागकर अपने घर पहुंचा और अपने छोटे भाई प्रवीण बागड़े को बताया। प्रणय बागड़े ने 108 एम्बुलेंस अपने भाई बादल बागड़े को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। प्रधानमंत्री क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम गए थे। उनके स्टेडियम में जाने से भारत मैच नहीं हारा है। सभी खिलाड़ियों ने भरपूर मेहनत की थी। फाइनल मैच हारने के लिए जिम्मेदार पीएम मोदी को ठहराया जा रहा है। उन्हें पनौती कहा जा रहा है। ऐसे शब्दों का उपयोग देश के प्रधानमंत्री के लिए ठीक नहीं है।
ये ऐसा कहकर मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना था। मोदी जी देश के लिए पनौती नहीं है, बल्कि देश के लिए अशुभ तो वो लोग हैं जो मोदी को पनौती कह रहे हैं। यह तमाम बातें बालाघाट सिवनी सांसद ढाल सिंह बिसेन ने शनिवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब में कही। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में क्रिकेट विश्व कप फाइनल हारने के बाद से पूरे देश में छाए पनौती वाले मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद श्री बिसेन ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहने वाले लोगों को ही स्वयं देश के लिए अशुभ बताया। वहीं उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पनौती हार के बारे में नहीं कहा जा सकता। क्या किसी व्यक्ति के जाने से कोई हार जाता है? उन खिलाड़ियों ने पूरी मेहनत करके किया। आप अप्रत्यक्ष रूप में मोदी जी को कह के आप अपमान कर रहे हो खिलाड़ियों का। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्या मोदी जी के जाने से चुनाव वो क्या मैच हार गए? क्या कभी ऐसा होता है क्या? इसलिए हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई एक मैच तो इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर भी किया गया तो मैच हार गए थे, तो उसको क्या कहेंगे वो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी भावना से खेल रहे हैं। और बाद में मैंने पढ़ा कि वो तो बेईमानी के साथ चुनाव बार बार निकल के आता है। मैच हारा गया और शायद दोबारा 2020 का मैच फिर कराया जाने वाला है, क्योंकि प्रमाण ऐसे पाए गए। मैंने पढ़ा है ऐसा, शायद आप लोग तो पत्रकार, आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि वो मैच गलत तरीके से किया गया। मैं आरोप नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा देखा कि इसलिए 2020 का एक मैच पुनः कराया जाएगा, इस तरह की बातचीत निकल के आई है उसमें। तो पनौती देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री किसी का हौसला अफजाई करने के लिए जा रहा है। विश्व का इतना बड़ा कप हो रहा है और उसमें यदि जाके हौसला बढ़ाने के लिए कोई जाता है तो उसको इस तरह के शब्दों का उपयोग करना, मैं कम से कम अपनी मर्यादा को राहुल गांधी को नहीं भूलना चाहिए। और उनको लगता है कि इस देश में हम ही सब कुछ बड़े, बाकी कोई हमारी बराबरी का नहीं है, तो इसलिए वो कई बार गलत शब्दों का चयन करते हैं और किसी भी व्यक्ति को इस तरह से नहीं करना चाहिए। आखिरकार कोस्ते से महाराजपुर ग्राम पंचायत डोंगरगांव पुलिया की चोरी की गई रेलिंग के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने सूद ले ली। मार्ग की कितनी मीटर रेलिंग चोरी हुई है, इस बात का सर्वे विभाग ने अपने इंजीनियर को भेजकर 21 नवंबर को लिया। पद्मेश 24/7 ने इस मामले को अपने पूर्व समय में अपने चैनल में प्रसारित भी किया गया था, जिसके बाद ही विभाग ने इसकी सूद ली और बीते 4 से 5 दिन पूर्व ही इसका सर्वे करवाया गया है। अब देखना यह है कि इस महाराजपुर पुलिया में चोरी की गई रेलिंग पर कब तक नई रेलिंग लगाई जाती। पद्मेश 24/7 से चर्चा में ग्रामीण मनोज साहू ने बताया कि वाराणसी डोंगरमाली के बीच पड़ने वाला महाराजपुर पुलिया की रेलिंग चोरी होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने किसी प्रकार की सूद नहीं ली। करीब एक सप्ताह पूर्व विभाग की टीम आई थी, जिसने पुलिया पर चोरी की गई रेलिंग व कितने फीट रेलिंग गई है इस संबंध में सर्वे किया था, मगर उसके बाद भी वे किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हैं। जबकि मंडी मेले का दौर चल रहा है, मार्ग की पुलिया सक्रिय होने के कारण भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि आगामी लिंगमारा मेला वहीं यह मार्ग सीधे महाराष्ट्र को भी जोड़ता है। विभाग को इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। बारिश के दिनों में कई दिन बाढ़ रहती है, जिससे स्कूली बच्चों या ग्रामीण सभी को आवागमन करने में भारी परेशानी होती है। ऐसे में उनकी मांग है कि जब सर्वे विभाग ने कर लिया है तो उसे रेलिंग लगाने का भी कार्य कर देना चाहिए। दिक्कत नाले में है जी, थोड़ा सा राड़े क्या है टूट चुकी है जंग खा करके। चोरों ने चुरा कर ले गए? हाँ, वो चोरों चुराए या फिर जंग खा के टूट चुकी है वो, तो उसमें दिक्कत है, वो लगना चाहिए। कौन सी टीम आई थी सर्वे करने? PW की आई थी। अब उसमें कौन सी टीम थी नहीं पता, लेकिन आई थी। टीम आई थी? हाँ, आई थी। उनने क्या बोला? कुछ आप लोगों से चर्चा हुई? हाँ, हमारी चर्चा तो नहीं हुई, मिले नहीं हम लोग उनसे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी राह जो नाले की है वो नाला सेफ हो जाए, बस ये चाहते हैं। एक महोदय क्या नाम लिखते हैं? मनोज साहू। मनोज साहू भैया, ये बताएं क्या दिक्कत जा रही है महाराजपुर पुलिया से? भैया देखो, अभी मंडाई मेले का दौर चल रहा है, आने वाला सामने में लिंगमारा मेला भी है, और ऐसी स्थिति में क्या है कि ये रोड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में है, जहाँ यहाँ तक कि यहाँ से महाराष्ट्र सीमा भी लगी हुई है और आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। कौन सा पुलिया की बात कर रहे हैं आप? ये अपना कोस्ते और महाराजपुर के बीच वाला। क्या हुआ यहाँ? यहाँ भी एक दिन बीच में और एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ के वो जो लोहे की जो लगी हुई थी रेलिंग, जिसको लोगों ने चोर के ले जा ली है, उसके ऊपर PWD अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर्वे करने आई थी टीम? सर्वे करने आई थी टीम, परंतु उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया कि उसमें जल्दी से जल्दी रेलिंग डाले और
उस पुलिया को थोड़ा हाइट ऊंची करे, जो आए स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी खतरा है। बरसात के समय में कोई बच्चे स्कूल जा नहीं पाते, पुलिया छोटा है, जिस कारण से वहाँ आए दिन बाढ़ रहती है। वारासुनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोस्ते के वासी स्वास्थ्य सेवा के लाभ लेने से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि नगर मुख्यालय से उनका ग्राम करीब 6 किलोमीटर दूर पर है। ऐसे में दिन हो या रात उन्हें आवागमन के लिए साधन जुटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर उनके ग्राम में ही एक स्वास्थ्य केंद्र शासन प्रशासन खुलवा दे तो उन्हें काफी राहत मिलेगी और उन्हें प्राथमिक उपचार उनके ग्राम में ही मिल जाया करेगा। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि प्रति सप्ताह एक ANM यहां आती है जो गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सिर्फ करती है, जो अन्य रोगियों की जांच भी नहीं करती। ऐसे में उन्हें एक अदद उप स्वास्थ्य केंद्र की नितांत आवश्यकता है। पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए ग्रामीण इंद्रराज एड़े ने बताया कि ग्राम में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना अनिवार्य है। जब किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है और उसे तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है, ऐसे में वाहन के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। जो वाहन उन्हें 10 मिनट के अंदर मिलना चाहिए, उसके लिए उन्हें 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में मरीज को उचित उपचार सही समय पर नहीं मिल पाता। प्रतिमाह जो नर्स भी आती है वो गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करके चले जाती है, वो आम आदमी का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करती। ऐसे में वो चाहते कि उनके ग्राम में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। इसी विषय को लेकर जब दूरभाष पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कमलेश जोड़ी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र 5000 की आबादी वाले क्षेत्र में खोले जाने का प्रावधान है। इससे कम आबादी वाले क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला जाता। समय समय पर जरूर स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क शिविर लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने के लिए विभाग का एक प्लानिंग कमीशन होता है जो सर्वे कर आबादी 5000 या उससे अधिक है कि नहीं इस बात का सर्वे करती है, उसके बाद ही उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि हम शासन स्तर का मामला है। परेशानी ये होती है कि जैसे टाइम बे टाइम यदि बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य यदि खराब हो जाता है और समय पे यदि वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाती, जिसके कारण से कि परेशानी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र दे दिया जाए तो अति उत्तम रहेगा। अभी कहते हैं कि नर्स आती है, नर्स आती है तो वो गर्भवती धात्री महिलाएं जो हैं उनका टेस्ट करते हैं, बस टीकाकरण करके चल जाती है। टीकाकरण करते हैं और कोई बच्चे अच्छे को नहीं देखते, कोई पुरुष को नहीं देखते। नहीं, अन्य लोगों को नहीं देखा जाता। यानी स्वास्थ्य सुविधा से मोहताज है। दिक्कत यह है सर, अगर उप स्वास्थ्य केंद्र अगर यहाँ हो जाए तो जो हमको मतलब परेशानी होती है, तुरंत में गाड़ी घोड़ा नहीं मिल पाती, जो 10 मिनट में लगना है वो 2 घंटे में आती है, तो हमारी जो परेशानी है थोड़ी दूर हो जाएगी। और बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका तुरंत इलाज होना चाहिए। महिला वो आती है हमारी नर्स, वो हफ्ते में एक बार वो मतलब गर्भवती महिला को टीका उका करती है और चले जाती है। आम आदमी को नहीं छूटती, आम आदमी को कुछ नहीं। और आम आदमी का भी इलाज हो जाए तो हमें सुविधा ज़्यादा अच्छी होगी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बने। शनिवार को नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा रोड स्थित बिंदेश्वरी मंदिर परिसर में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पेंशनर्स ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर उन्हें दीपावली पर्व की बधाइयां भी दी। आयोजित कार्यक्रम को लेकर की गई चर्चा के दौरान पुलिस पेंशनर संघ जिला अध्यक्ष उमेश चंद्र प्रजापति ने बताया कि समारोह के दौरान पेंशनर्स के हितों को लेकर चर्चा कर उनकी विभिन्न मांगों को पूरा करने को लेकर आगामी रणनीति बनाई गई, क्योंकि वर्तमान समय में पेंशनर्स को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज पुलिस पेंशनर संघ की बैठक रखी गई थी दिवाली मिलन एवं पुलिस कर्मचारियों के हित की बातों के संबंध में, पुलिस पेंशनर के कर्मचारियों के एरियर्स के संबंध में इनको अवगत कराया गया और सभी कर्मचारियों को ये बताया गया कि आप जो है संबंधित बैंक में जाकर पुलिस पैकेज का कन्वर्ट करते हैं। कुछ मांगे भी थी इसको लेकर पूर्व में